डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले अप्रैल तक आपके जीवन पर दो महत्वपूर्ण ग्रहों के प्रभाव के बारे में। और वो दो महत्वपूर्ण ग्रह हैं शनि और बृहस्पति। जब भी शनि और बृहस्पति मिलकर किसी भाव पर दृष्टि डालते हैं, उनको किसी भाव को प्रभावित करते हैं, भले ही साथ में बैठ के हो, दृष्टि डालकर हो, तो उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं। इसको डबल एक्टिवेशन कहते हैं ज्योतिष की भाषा में। और उस भाव के जुड़े जो रिजल्ट्स होते हैं, उस भाव के कितने भी कारकत्व होते हैं, वो आराम से मिलने लग जाते हैं। हर भाव के बहुत सारे सिग्निफिकेंस होते हैं, कारकत्व होते हैं। उसी तरह से आपके लिए यानी कि कुंभ के लिए इस समय अप्रैल 2023 तक बृहस्पति और शनि मिलकर आपके 10वें भाव को देख रहे हैं। तो आने वाले इन 3 महीनों में क्या क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या क्या नेगेटिव हो सकता है, उन चीज़ों पर चर्चा करूंगा। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। कहाँ से देखें राशिफल? जैसा मैं हर बार कहता हूँ, लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, लग्न और चंद्र राशि से, क्योंकि गोचर की स्थिति पे होता है। मेरे हिसाब से अगर आपको लग्न पता है तो वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। इनकेस लग्न नहीं पता तो सेकंड ऑप्शन आपका अपनी चंद्र राशि हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। पॉजिटिव पॉइंट से शुरुआत करेंगे। आपको कुंडली स्क्रीन पे दिख रही होगी। शनि महाराज लग्न में बैठकर 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं और बृहस्पति जी धन स्थान में बैठकर 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये साफ बता रहा है आपका 10वां भाव, 10वां भाव यानी कि कार्य क्षेत्र, कार्य स्थान, आपका सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका कर्म स्थान, ये बहुत एक्टिवेट हो रहा है। तो सबसे पहले बात तो यही ये स्पष्ट तौर से बता रही है जो दो दृष्टियां हैं कि करियर में आगे बढ़ने के लिए इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। ये जो 3 महीने हैं करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए अच्छा है, करियर में आगे बढ़ने के लिए अच्छा है, पद उन्नति यानी कि प्रमोशन उसके लिए बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं अगर आप नई जॉब भी ढूंढ रहे थे उसके लिए भी जो समय है 3 महीने का बहुत अच्छा है। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, आपको बहुत आराम से रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये समय रिकॉग्निशन का है। अगर आप कार्य क्षेत्र में बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं आपके अच्छे कार्यों को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता था या फिर उसके लिए आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलती थी, तो उसके लिए भी ये जो समय है 3 महीने का ये बहुत महत्वपूर्ण है। करियर में इनकम हो, इंक्रीमेंट्स हो, इंसेंटिव्स हो, किसी भी चीज़ की बात कीजिए जो करियर के संबंध में है, उस चीज़ में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। 10वां भाव सबसे स्ट्रांग केंद्र होता है। जब 10वां भाव स्ट्रांग होता है तो जीवन में अथॉरिटी आती है, वो करियर में हो या पर्सनल लाइफ में हो। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, आपके अंदर एक अथॉरिटी रहेगी। आप अपने निर्णय जो भी आप लेंगे उनको बहुत आराम से ले पाएंगे, बहुत दृढ़ता और संकल्प शक्ति के साथ ले पाएंगे। जीवन में आगे बढ़ने की एक भूख होती है। जिस व्यक्ति का भी 10वां भाव बहुत स्ट्रांग होता है, 10वें भाव के स्वामी लग्न में होते हैं, लग्न के स्वामी 10वें में होते हैं, उस व्यक्ति में हमेशा आगे बढ़ने की एक भूख होती है। और ऐसा ही आपके साथ रहेगा। आप अपने जीवन में हर एस्पेक्ट में, ना केवल करियर, हर एस्पेक्ट में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और उसमें भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत सहायता मिलेगी इस समय के कारण। मैंने करियर में रिकॉग्निशन की बात करी, वैसे भी आपको कहीं ना कहीं से पॉपुलैरिटी, कहीं ना कहीं से रिकॉग्निशन इस समय में प्राप्त हो सकता है। जीवन आपका आगे बढ़ेगा, जीवन एक लय अनुसार यानी कि रिदम के अनुसार आगे बढ़ेगा और ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे जटिल कार्य जो आप नहीं कर पा रहे थे, इस समय आपके अंदर वो स्किल रहेगी, क्षमता रहेगी, संकल्प शक्ति रहेगी कि आप बहुत आराम से उन कार्यों को पूरा कर लेंगे। थोड़ा बहुत उसमें भाग्य का भी आपको साथ अवश्य प्राप्त होगा। ये जो 10वां स्थान है ये नवम से दूसरा है, यानी कि भाग्य की वृद्धि होगी और आपके पिताजी को भी कुछ ना कुछ लाभकारी प्राप्त हो सकता है धन के संबंध में। किसी भी भाव से दूसरा भाव उसकी वृद्धि का भाव होता है और क्योंकि 10वां भाव अच्छी तरह से इस समय इम्पैक्टेड है तो आपका भाग्य बढ़ेगा और जैसा मैंने कहा पिताजी को भी कुछ लाभ हो सकता है।
अब ये भी देखिए कि शनि महाराज कहाँ के स्वामी है, बृहस्पति कहाँ के स्वामी है। शनि महाराज 12वें घर के भी स्वामी है लग्न के साथ साथ, और बृहस्पति जी तो आपके लिए लाभ स्थान के भी स्वामी है, धन स्थान के भी स्वामी है। बहुत स्पष्ट तौर से बता रहा है जो लोग देश से बाहर जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए इन 3 महीनों में बहुत अच्छे चांसेस मिल सकते हैं। स्पेशली जिनकी अंतर्दशा राहु की चल रही हो, शनि की ही चल रही हो, या किसी और अच्छे ग्रह की जैसे 10वें घर के स्वामी की ही चल रही हो, जो कि आपके लिए मंगल बनते हैं। इनकी किसी की भी अंतर्दशा चल रही हो तो बहुत आराम से आपको देश के बाहर अगर आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं आपको मिल जाएगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा सबसे स्ट्रांग केंद्र होता है तो पूरे जीवन में एक स्थिरता आएगी। ये जो भाव है ये चौथे भाव से सप्तम है, यानी कि आपकी माता जी को भी कहीं ना कहीं से कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। और अगर आप अपना स्थान परिवर्तन करना चाहते थे, मतलब कि आप कोई नया घर खरीदना चाहते थे, अपने करंट स्थान से कहीं पर जाना चाहते थे, अपने करंट घर को बेचकर, प्रॉपर्टी को बेचकर कोई बड़ा घर या कोई नया घर लेना चाहते थे, तो उसके लिए भी ये जो समय है ये बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो 10वां भाव है ये पंचम से छठा भाव है। वह स्टूडेंट्स जिनका इस 3 महीने के समय में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पड़ेगा, स्पेशली किसी जॉब के लिए, एंट्रेंस एग्जाम भी कॉम्पिटिटिव होते हैं, बाकी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 10वें भाव को कंसीडर कर रहे हैं, पंचम से छठा 10वां भाव ही बनता है, तो ये साफ बता रहा है कि जिनका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी जॉब के लिए है उनको सफलता मिलेगी। और वह स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही थी, पहली जॉब पाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई आपको हायर नहीं करना चाहता, तो ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको कोई नई जॉब मिल सकती है। अर्थ त्रिकोण मैं कई बार बता चुका हूँ 2, 6, 10 होते हैं, ये करियर के लिए, पैसे के लिए देखे जाते हैं। तो अर्थ त्रिकोण के स्वामी यानी कि बृहस्पति अर्थ त्रिकोण में बैठकर 10वें घर को देख रहे हैं, यानी कि ओवरऑल जॉब हो, पैसा हो, हर चीज़ में आपको स्थिरता अवश्य प्रदान होगी। और वैसे भी शनि महाराज तो अब आपके लग्न में ही रहेंगे बहुत लंबे समय तक, तो ये भी कहीं ना कहीं शुभता की तरफ ही लेके जा रहे हैं, लेकिन उस शुभता की जो नींव है वो कहीं ना कहीं इस 3 महीने में पड़ सकती है। ये जो स्थान है ये सप्तम से चौथा है, सप्तम भाव बिजनेस के लिए देखा जाता है, तो यह भी एक चीज़ बता रही है कि बिजनेस में भी स्थिरता आएगी। बिजनेस में भी जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस आ रही थी, आप जो पूरा ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल 10वें भाव का आपके लिए स्ट्रांग होना, डबल इम्पैक्टेड होना बृहस्पति और शनि महाराज द्वारा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता हुआ दिख रहा है। जीवन में प्रगति ही होगी, ऑब्वियसली प्रयास तो आपको करने ही पड़ेंगे। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला ईगो आपका बहुत बढ़ेगा, अहम बहुत बढ़ेगा, उस पर कंट्रोल रखिएगा। इसके साथ ही ओवर कॉन्फिडेंस, दोनों ही अलग चीज़ होती है लेकिन कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों ही बढ़ता हुआ दिख रहा है, और जब ये बढ़ते हैं तो कोई ना कोई नुकसान हमको देकर जाते हैं, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। जो मैरिड लोग हैं उनका अपने लाइफ पार्टनर से बहुत ईगो क्लैशेस हो सकता है, और आपका अपने इन लॉज के कारण भी कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हो सकती है। तो इन लॉज के इन्वॉल्वमेंट को थोड़ा अपने पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में कम ही रखिएगा। ये थोड़ी चीज़ें हैं। इसके साथ ही आपके जो आसपास के लोग हैं उनके अंदर जलन की भावना आपके प्रति बहुत रहेगी। स्पेशली अगर आप इस टाइम में कुछ अच्छा कर जाते हैं तो उनके मन में आपके प्रति जलन की भावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और वो आपको किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही लोअर बैक में आपको बहुत दर्द रहा करेगी, चेस्ट की भी कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है, तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। उपाय की बात कर लेते हैं। बृहस्पति के लिए किसी भी शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग के सामने बैठकर आपको 2 घी के दिए अर्पण करने हैं। हर दिए में कुछ चावल के दाने डाल लीजिएगा, और चंदन का विलेपन आपको महादेव का करना है, शिवलिंग का करना है। फिर वहाँ बैठकर महामृत्युंजय का 108 बार जाप करना है। और शनिदेव के लिए किसी भी भैरव मंदिर या काली मंदिर जाइएगा, वहाँ पर एक नारियल सिर्फ आपको अर्पण करके आना है। इन दोनों में से कोई भी आपके आसपास नहीं है तो हनुमान मंदिर में जाकर अर्पण कर दीजिएगा। केवल ये उपाय कीजिएगा, आपके लिए शनि बृहस्पति बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए